क्वेश्चन नंबर सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर सबसे पहला जैसा कि हमने वही स्टेप दिखे क्या क्या लिख दिए हमने स्टॉक था, ये एडजस्टमेंट है। सेकंड पॉइंट हमने एज यूजुअल नंबर भी डाल दिया उन क्वेश्चंस के आगे कि कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है, कौन सा फिफ्थ है, जब भी हम क्वेश्चन करें तो हमें अच्छे से आ पाए। फर्स्ट पॉइंट था स्टॉक, तो एवरीबडी नोज ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज शोन ऑन ट्रेडिंग साइड, राइट, ऑलवेज शोन ऑन ट्रेडिंग साइड। परचेज एंड परचेज रिटर्न, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा और रिटर्न ट्रेडिंग से लेस हो जाएगा। हम चाहें तो देखिए सॉल्यूशन में देख सकते हैं, ये मेरा परचेज एंड परचेज, राइट, एज यूजुअल आ गया 2,24,800। फिर हम आते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, जो प्रीमाइसेस आपकी एसेट्स हों, इट्स बिल्डिंग भी बोल सकते हैं इनको, इस पे सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स है तो एसेट्स में जाएगा, और इस पे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5%। तो हम सबसे पहले देखें, हम एसेट्स में लगाते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। हमने जैसे ही लिखा, हमारा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस था 1 लाख, 5% अगर इसका डेप्रीशिएशन है तो 5% डेप्रीशिएशन कितना होगा 5,000। एक तो ये यहाँ आया और दूसरा कहाँ एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन टू मशीनरी। दूसरा आएगा डेप्रीशिएशन यानी पी एंड एल के डेबिट साइड में, पी एंड एल के डेबिट साइड में आना चाहिए। तो ये रहा हमारा पी एंड एल के डेबिट साइड में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 5,000। फिर हम क्वेश्चन के आगे वाले पॉइंट पे पहुंचे। इसके बाद था इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस। नाउ इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड डजंट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ट्रेड एक्सपेंस मतलब सिंपल पी एंड एल अकाउंट का है इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस। क्लियर? तो incidental trade expense will be shown in P&L account normal. Next is insurance. Insurance एक expense है, it will be again shown on debit side of P&L, nothing to do with the audit fee, again P&L में आएगा। कमीशन रिसीव्ड, इसमें एडजस्टमेंट भी है, ये इनकम है क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे तो कमीशन रिसीव तो क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, यहाँ तो लिख दिया। एडजस्टमेंट पढ़ा, एडजस्टमेंट क्योंकि थर्ड नंबर का था तो कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव यानी 500। अर्न तो कर ली है पर मिली नहीं है। आपने प्रीवियस क्लास में इसकी एंट्री भी डिस्कस की थी कि कमीशन तो ऑब्वियसली क्रेडिट हो जाएगा। वाई क्रेडिट हो जाएगा? बिकॉज योर इनकम मिला नहीं है, अक्रूड कमीशन, तो कमीशन में तो ऐड हो जाएगा कितना 500। मिलना बाकी है तो इट विल बी शोन ऑन योर एसेट साइड, इट विल बी शोन ऑन योर एसेट साइड सेपरेटली। अक्रूड इनकम में कमीशन 500। नेक्स्ट पॉइंट पे गए हम सॉरी, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी एक इनकम होता है पर फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट है, क्या है 600 अर्न किया है पर मिला तो 400 ही है। क्वेश्चन कह रहा है सॉरी 600 अर्न किया हुआ है, 1400 था और 600 अर्नड है, रिसीव नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा एड अक्रूड एंड अगेन इट विल बी शोन ऑन योर एसेट साइड इंटरेस्ट 600। तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया हमारा। फिर हम आगे गए, आगे इंटरेस्ट के बाद क्या आता है देखें हमारे इसमें डेटर्स एंड क्रेडिटर। आई थिंक ऑल नो डेटर विल बी शोन ऑन एसेट साइड एंड क्रेडिटर विल बी शोन ऑन क्रेडिट लायबिलिटी साइड। आई एम सॉरी, वेजेस डेबिट में आएगा लेकिन किसके, ट्रेडिंग के। वाई? वेजेस इज रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो वेजेस हमारे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद हम देखें आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सैलरीज। सैलरीज भी एक्सपेंस है पर एक फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, परचेज से रिलेटेड नहीं है, तो इट विल बी शोन ऑन माय डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सैलरीज, यस, नो एडजस्टमेंट, तो सैलरी सिंपल आ गया। फिर हम आगे बढ़े, कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी साइड में आ जाता है 1,50,000। देयर इज वन एडजस्टमेंट। व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो हमने क्या किया, कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिख दिया। अगर आप देखें तो कैपिटल 1,50,000, इसका जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 6% 9,000 आया। एक तो ये ऐड होता है कैपिटल में, तो ऐड होता है क्योंकि ओनर को मिल रहा है, और दूसरा कहाँ जाता है हमें अगर पता हो तो, दूसरा जाता है ये पी एंड एल के क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस फॉर द सो कॉल योर बिजनेस, इट्स एन एक्सपेंस। तो हम जाएंगे और लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस दे रहा है और बिजनेसमैन को मिल रहा है। फिर हम आगे गए क्वेश्चन में,
आगे दे रखा है ड्राइंग्स पे भी एडजस्टमेंट है। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से माइनस होता है। और एडजस्टमेंट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 500, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तो हमारी इनकम होता है, तो हमने इनकम में लिख दिया, इधर नहीं लिखा हुआ होगा, आइए यहाँ लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, और ये जाके ड्राइंग्स में ऐड हो जाता है। कहाँ ऐड हो जाता है? ड्राइंग में। और अल्टीमेटली ड्राइंग क्या होती है? कैपिटल से लेस होता है पर ड्राइंग्स में ऐड हो जाता है। तो ड्राइंग जब 12,000 थी तो ड्राइंग बढ़ के हो गई 12,500। नाउ वी नीड टू डिडक्ट 12,500 फ्रॉम योर कैपिटल। देन आगे बढ़े हम, क्वेश्चन में देखें आगे क्या क्या और दे रखा है। नाउ इनकम टैक्स इज अ सिंपल ड्राइंग, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कैपिटल। Investments are assets, no adjustment required, simply shown on asset side. Discount allowed and discount received, debit है allowed, received है credit में, तो allowed तो आ जाएगा P&L debit, receive आ जाएगा P&L credit. सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में है, सेल्स क्रेडिट में आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ये सबको पता है। सेल्स लिखा हमने 3,17,400 लेस सेल्स रिटर्न 6,400। फिर हम आगे बढ़े, इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, इट्स अ सिंपल एसेट शोन ऑन एसेट साइड। ऑफिस फर्नीचर एसेट से, पर इस पे एडजस्टमेंट है नंबर 2, वो क्या है? 20% डेप्रीशिएशन है, 20% डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो हम असेट साइड पे गए, हमने देखा भाई ऑफिस फर्नीचर कितना दे रखा है 9,000, 20% कितना होता है 1,800। एक तो हमने माइनस कर दिया डेप्रीशिएशन, और एक कहां जाएगा? हमारे P&L के डेबिट साइड में। अगर हम लिख देंगे ऑफिस फर्नीचर, ये एडजस्टमेंट भी हो गया। फिर उसके बाद रेंट आई गेस गिवन है, रेंट में भी एडजस्टमेंट है 2600। एडवांस है तो रेंट तो आता है सिंपल सा हमारे क्रेडिट साइड में, क्योंकि एडवांस है तो इट इज गोइंग टू बी डिडक्टेड एंड शोन ऑन योर लायबिलिटी साइड। व्हाई? क्योंकि आपको मिला है। और उसके बाद कैश इन हैंड एंड बैंक, दोनों एसेट्स हैं, एसेट्स में शोन हो जाएंगे। ठीक है, कैश इन हैंड और एसेट्स में है तो एसेट्स में शोन हो जाएंगे। और ऑलमोस्ट हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक बचता है एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। वी ऑल नो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएंगे। फिर जैसे ही हमने पूरा किया तो हम टोटल करेंगे, आप सबने आई होप किया भी होगा। तो टोटल 381 है, जो भी माइनस करेंगे तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाएगा, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे जाएगा, इससे हमारा क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है 63, ये हमारा यहाँ जो कि जुड़ जाएगा, तो हमारी कैपिटल आएगी एक 2066। इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए। ये था सेकंड क्वेश्चन जो हमने आप लोगों को करने के लिए बोला था, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नो डाउट दैट टॉपिक्स इज रिलेटेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वो टॉपिक है क्या? आज उसका एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे उसको करेंगे ताकि हमें अच्छे से भी आता रहे। अब आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, राइट? व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? देखिए, एक होता है वर्ड बैड डेट, एक होता है वर्ड बैड डेट। बैड डेट मतलब जो पैसा डूब जाता है उसे हम बोलते हैं डेट दैट इज कन्वर्टेड इनटू बैड, मतलब दैट पर्सन विल नॉट पे योर मनी। जब हमें लोगों से पैसा लेना होता है तो वी कैटेगराइज पीपल इनटू 3 थिंग। 1, गुड डेटर। गुड डेटर मतलब आई हैव अ कंप्लीटली फेथ दैट दिस पर्सन विल पे द मनी। सेकेंड, बैड डेट, इन पे भी मुझे कॉन्फिडेंस होता है ये मुझे पैसा पे नहीं करेंगे, अब दोनों में। लेकिन बीच में एक आता है डाउटफुल, यानी आपको सपोज करो एट द एंड ऑफ द ईयर 5 लाख रुपीज लेने, आपको पता है 5 लाख तो नहीं आएंगे, कुछ लोग तो आएंगे ही नहीं, तो देयर इज ऑलवेज कि आपको डाउट है कि कुछ बैड डेट तो होगा ही होगा, तो यू मेक प्रोविजन। व्हाट इज प्रोविजन? जैसे डेप्रिशिएशन होता है ना, प्रोविजन एक हमने अप्रोच पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, प्रिंसिपल एक पढ़ा था, कन्वेंशन ऑफ हमने पढ़ा था क्या? कंजर्वेटिज्म। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म कहता है कोई भी
प्रॉफिट है बिजनेस में फ्यूचर, उसको इग्नोर करो। कोई भी फ्यूचर में लॉस है अगर वो आपको पता चल जाता है तो उसको लिखो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज जस्ट लाइक दैट। अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे ऐसा लगता है 10% डेटर से पैसा नहीं आएगा, 10% डेटर से पैसा नहीं आएगा, तो मैं उसके लिए आज ही प्रोविजन बना लूं, बैड डेट तक इंतजार नहीं करूं। मतलब जैसे सपोज करिए मेरे डेटर हैं 20,000, राइट। टोटल डेटर कितने हैं? 20,000। आपको स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा 20,000, मैंने अंडरलाइन भी किया है 20,000 को, राइट। माय डेटर्स आर 20,000। नाउ मेरे को ऐसा लगता है 10% डाउटफुल है इनमें से, तो 2,000 का डाउटफुल है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट 2,000 एक डेप्रिसिएशन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आई विल शो 2,000 ऑन माई डेबिट साइड ऑफ P&L एंड डेटर को 2,000 से कम कर दूंगा, डेटर को 2,000 से कम कर दूंगा। सेम लाइक अ डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन भी एक तरह का फ्यूचर कंजर्वेटिज्म अप्रोच पे है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मशीनरी को यूज करूंगा 10% तो मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी, ये एस्टिमेशन ही तो है मेरा, ठीक है। अगर आपको याद हो हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रोविजन में और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है। प्रोविजन और लायबिलिटी में मतलब होता है कि प्रोविजन एक एस्टिमेशन होता है और लायबिलिटी का एक अमाउंट पता होता है, ठीक है। मुझे अगर पता चल जाए इतने रुपए का बैड डेट होगा या इतने रुपए इस पर्सन को पे करने हैं, तो वो मेरा क्या हो जाता है, पर्टिकुलरली लायबिलिटी। लेकिन अगर मुझे नहीं पता प्रोविजन में, तो मुझे एक एस्टिमेशन निकालना होता है। तो नाउ अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहा हूं मैं, तो 10% है, तो मैं उतने का तो लॉस मान लूंगा और बाकी मैं मेरी डेटर से कम कर दूंगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हर बिजनेसमैन बनाता है। क्यों बनाता है? वो बिजनेस चला रहा है, उसे पता है इतने रुपए का नुकसान होना ही होना है, इसको तो अपन इग्नोर कर ही नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं उधार में ले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे बोल के जाते हैं भैया हम अभी इतने पैसे लो, थोड़ी देर में आके दे रहे हैं, आते ही नहीं है वापस, तो दिस इज योर बैड डेट, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है। दिस इज अ बिग टॉपिक, बट राइट नाउ हम आज उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता क्या है। तो मैंने क्या बताया, डाउटफुल मतलब यू आर नॉट श्योर, हो सकता है पे कर दें, हो सकता है पे नहीं करें। अब बात आती है कि सर आपने 2,000 का बनाया और रिक्वायर्ड ही नहीं हुआ 2,000, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस वॉज माई अजम्पशन दैट 10% वाले लोग पैसा नहीं पे करेंगे, दैट इज 2,000, बट एक्चुअल में 1,500 वालों ने पैसा नहीं दिया। एग्री? सब ध्यान से सुन रहे हैं? 1,500। तो अब मेरे पास क्या हुआ भाई, 500 मेरे पास बच गया। अब मैं क्या करूं इसका? अब मैं जब भी नेक्स्ट ईयर प्रोविजन बनाऊंगा तो मैं 500 कम से बनाऊंगा, 500 कम से बनाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब नेक्स्ट ईयर सपोज मुझे 2,000 का गेन रिक्वायर है, तो ना आई विल मेक 1,500। व्हाई? बिकॉज 500 ऑलरेडी मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है। आप समझिए इस चीज को। तो प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन एक एस्टिमेशन है हमारे लॉस का। अब आप बना लीजिए, और अगर उससे ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, P&L से निकालना पड़ेगा 200 रुपए। मान लीजिए हो गया 2,500 का, तो 2,000 तो P&L से ले चुके थे, 500 और ले लेंगे P&L से। अब तो प्रोविजन है क्या? इट्स अ सिंपल योर एस्टिमेशन कि इतने लोग पैसा नहीं देंगे, और अगर उससे कम ने दिया है तो ठीक है, वो प्रोविजन खराब नहीं होता, नेक्स्ट ईयर काम में आता है, राइट। तो हमें समझना होगा नेक्स्ट ईयर हमेशा प्रोविजन काम में आ सकता है। तो ये होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक छोटा वर्ड, इसके क्वेश्चंस और भी आएंगे टिपिकल, पर आज हम एक छोटा सा पढ़ रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता क्या है। तो अब आइए, जैसे मैं कुछ एडजस्टमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। देखिएगा, पहला एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं, बस ओनली पे अटेंशन ऑन द एडजस्टमेंट्स। Private purchase amounting to 4,000 have been debited to purchase account. Now, this is not an adjustment. This is just like a rectification. Okay. So I cannot teach you this adjustment. You have to apply your own mind. Now, what question is saying? Private purchase. What is private purchase? Drawing. Right? What is private purchase? Drawing. Have been debited to purchase account. यानी जो ड्राइंग था गलती से आपने उसे परचेज में लिख दिया है। तो अगर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री करते तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री होती ड्राइंग्स टू परचेज, यही करते, परचेज को हटा के। तो अब यही मुझे अकाउंट में दिखाना है, क्या करूं?
परचेज से तो कम कर दूं और ड्राइंग में जाके ऐड कर दूं। तो देखो क्वेश्चन ने परचेज से तो कम कर दिया, लेस, ठीक है, ट्रांसफर टू ड्राइंग, और जो भी हमारा ड्राइंग अकाउंट है उसमें जाके क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो anyone can do this adjustment because this is not an adjustment so that I can teach you. This is a simple rectification. गलती से परचेज में लिख दिया तो परचेज से हटा दो और ड्राइंग में डाल दो, राइट। फिर हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे गए भाई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, depreciate land and building by 2.5 and motor vehicle by 20%. वेरी वेरी इजी। लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है, एंड मोटर व्हीकल का जो भी मोटर व्हीकल का अमाउंट है, मोटर व्हीकल भी दे रखा है और लैंड एंड बिल्डिंग भी दे रखा है। वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली। एक तो एसेट से माइनस होता है और दूसरा कहां जाता है, P&L के डेबिट साइड। परफेक्ट। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 200, सैलरीज आउट, सैलरी में ऐड एंड इट विल बी शोन ऑन योर लायबिलिटी साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस यानी नेक्स्ट ईयर की है, तो इस साल की तो इंश्योरेंस से लेस और शोन ऑन एसेट साइड, शोन ऑन एसेट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन। अब क्वेश्चन कर रहा है प्रोविजन बनाओ 5% ऑन डेटर पे, तो अब 20,000 के डेटर थे, कितने कितने, 20 का 5% कितना होता है, 1। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 1 तो यहां शो कर देंगे, देखो एक, अच्छा 1 तो मैंने यहां शो कर दिया, एक बार मैं अलग से भी शो कर सकता था। अब ये क्या है ऊपर, देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बेड डेट भी गिवन है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, बेड डेट जो श्योरली हो चुका है भाई, ये तो पक्का था, हो गया बेड डेट, उसके बाद भी मेरी अजम्पशन है कि अभी 5% लोग और नहीं देंगे। देखिए बेड डेट क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन था बेड डेट 500, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे सैलरी गिवन थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी और है, तो मैंने और ऐड कर दी। तो ऐसे ही मैंने मेरे बेड डेट में जाके कहा ये तो बेड डेट है और मुझे लगता है अभी 1000 का और होने वाला है, तो 1500 हो गए। एडजस्टमेंट तो 1000 का ही है, और ये 1000 एक और कहां जाएगा, डेटर में जाके 1000 क्या हो जाएगा, लेस। 1000 क्या हो जाएगा जाके, लेस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। प्रोविजन तो वही था, 1000 P&L में दिखाना है और 1000 कहां दिखाना है, डेटर लेस। 500 बेड डेट वो तो वैसे भी P&L में जाता है। तो जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी होता तो हम क्या करते थे, सैलरी में ऐड, प्रीपेड सैलरी होता तो सैलरी से लेस। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है कि बेड डेट तो हो चुका है और 500 रुपए का, और मुझे लगता है 1000 रुपए और नहीं पे करेंगे, तो 1500 के हो गए, और 1000, अब प्रोविजन 1000 रुपए का है जो कि एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट 2 जगह जाता है, बाकी और कोई भी चीज 2 जगह नहीं जाती, राइट, एग्री। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन देखिए, सपोज करिए मैंने 1000 का बेड डेट बना लिया मैंने, और 500 का पहले था, तो 1500 हुआ। अब अगर मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी 200 रुपीज लास्ट ईयर का पड़ा हुआ होता, तो मैं प्रोविजन फिर 800 का ही बनाता। मैं कितने का बनाता, 800 का ही बनाता ना मैं प्रोविजन। क्यों, क्योंकि 200 मेरे पास पहले से पड़ा था। क्लियर। इसके बाद क्या दे रखा था एडजस्टमेंट में, देखें हम, stock everybody knows 1000 will be shown on asset side and trading के credit side। तो आज का जो नया एडजस्टमेंट है, प्रोविजन इतना अभी है, अभी कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट अभी अगर देखा जाए तो प्रोविजन क्या है, ये हमको जो एस्टिमेशन लगाना होता है कितने लोग नहीं देंगे, हम उसको अकॉर्डिंगली प्रोविजन को यूज करते हैं।